हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी चैनल पे आपका स्वागत है। यह हम लोगों का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोगों ने प्रियम्बल पे रिकॉर्ड किया है, आप प्लेलिस्ट में ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक बार कोर्स ब्रीफ कर देता हूँ कि ये कोर्स है क्या। हम लोगों ने एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें और ये सारा लेक्चर्स यूट्यूब पे ही आएंगे। कोर्स में ये है कि हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारे सारे सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज़ के थ्रू, और ये एमसीक्यूज़ न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे, जो न्यू पैटर्न पे बीपीएससी हम लोगों ने 68 इवन 69 में देखा है, उस पर बेस्ड होंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते चलेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा ब्रीफली डिस्कस करते चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो हम लोग इतने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये एमसीक्यूज़ सारे न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं, जैसे 69 में जो था वैसे। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इवन प्रैक्टिस भी जाके कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रैक्टिस के लिए पोल में अपलोडेड है। तो चलिए आज का लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये सब मतलब टर्म्स का मतलब होता क्या है। यूनियन एंड टेरिटरी ये दो डिफरेंट टर्म है, टेरिटरी एंड यूनियन। टेरिटरी का मतलब होता है कि जितना भी टेरिटरी है किसी भी कंट्री का, इवन फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम लोग इंडिया को लेते हैं तो इसमें आ जाएगा स्टेट प्लस यूटीज़, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, एंड यूनियन टेरिटरीज। इन यूनियन में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, जो भी स्टेट्स हैं वो। तो अगर देखा जाए कि वाइडर एक्सप्रेशन किसका है तो टेरिटरीज का एक्सप्रेशन वाइडर होता है। इसमें हम लोग जो टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल वो भी इंक्लूड करते हैं, एंड यूएन क्लॉज के थ्रू। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो इंडिया का फेडरेशन है ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अमेरिकन के साथ, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज़ के लिए बढ़ेंगे आगे। तो अमेरिकन फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर बोलते हैं, कमिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिका में 13 स्टेट्स थे, उन्होंने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर एक साथ आए और अमेरिका को फॉर्म किए। लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं, इंडिया में यूनियन पहले है एंड देन स्टेट बनता है, जो भी स्टेट्स बना यूनियन के बाद बना। तो इंडिया में ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्टेट आए। तो इंडिया को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। और इंडिया में इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंडिया यूनिटरी बायस्ड है, यूनिटरी बायस्ड है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है यूएस से। अब फेडरेशन में थोड़ा हम लोग और समझते हैं क्या है। यूएस को बोला जाता है सिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड इंडिया को बोला जाता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। अब ये दो डिफरेंट टर्म का मतलब क्या है। सिमेट्रिकल का मतलब जितने भी स्टेट्स हैं सबका पावर सेम है और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सीनेट में, लाइक 2 सीट्स जितने भी स्टेट्स हैं सबको। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्टेट का जो साइज होता है लाइक पॉपुलेशन वाइज उसके बेसिस पे सीट दिया जाता है राज्यसभा में। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इसमें, इंडिया में राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट का, यूएस में है। तो ये डिफरेंस हुआ। आइए हम लोग अब चलते हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। मैं इसे एक बार साफ कर देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फजल अली कमीशन। अब फजल अली कमीशन समझने से पहले हम लोग इससे पहले जो भी कमीशन बना और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ वो समझते हैं। अब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो ऐसा कंसर्न था कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। डिफरेंट स्टेट का डिमांड था कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड कर रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले एक एसके धार कमेटी बनाया गया, एसके धार कमेटी। तो एसके धार कमेटी बनाया गया तो इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे इन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। इन्होंने बोला
एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे। तो इनका रिकमेंडेशन से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था डिफरेंट, मेनली साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव रहता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उस प्रोटेस्ट के कारण फिर से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पित्ता रिमैया के इन तीनों के लिए फैज़ अली कमीशन, एक सेकेंड, फैज़ अली कमीशन बना था 1953 में। लेकिन इससे पहले भी 2 कमीशन बन चुका था स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम लोग पहले वो देखते हैं, फिर फैज़ अली कमीशन पे आएंगे। सबसे पहले बना था एस.के. धार, इसे धार कमीशन ही बोलते हैं, धार कमीशन ही बोलते हैं। ये बना था 1948 में। अब इन्होंने रिकमेंड किया कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो होना चाहिए बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए। इन्होंने लैंग्वेज वाला रिजेक्ट किया था। तो इन्होंने जब लैंग्वेज वाला रिजेक्ट किया तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था साउथ इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि शुरू से ही इंडिया में एक लैंग्वेज जो है बहुत एक सेंसिटिव इशू रहा है, मेनली साउथ इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रहा था कि नहीं, स्टेट का जो भी रीऑर्गेनाइजेशन हो वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो। तो फिर इसके बाद जे.एन. नेहरू ने, वैसे जे.एन. नेहरू भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहते थे, बट इतना प्रोटेस्ट हो रहा था उस कारण से फिर से एक कमेटी बनाया गया जिसका चेयरमैनशिप खुद नेहरू कर रहे थे। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सिद्धारमैया थे। इनको JVP कमीशन बोला गया, JVP कमीशन। तो JVP कमीशन ने भी ये लैंग्वेज वाला जो बेसिस था, क्राइटेरिया था, उसको रिजेक्ट किया। अब इसे रिजेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा साउथ इंडिया में, बहुत ज़्यादा। तो बट इन्होंने कंटिन्यू रखा, इन्होंने इस जो रिकमेंडेशन थे उसी के बेसिस पे। बट इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था तो फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पे, प्रोटेस्ट के कारण। और आंध्र प्रदेश मैड्रास, जो उस वक्त मैड्रास बोलते थे, 1969 में नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। तो फर्स्ट स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश। अब जब आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बनता है लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में, तो और ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ जाता है। डिफरेंट स्टेट्स जो है वो डिमांड करने लगते हैं। तो इस डिमांड को देखते हुए फैज़ अली कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फैज़ अली कमीशन कुछ रिकमेंडेशन देता है। फैज़ अली कमीशन लैंग्वेज फार्मूला को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ठीक है, लैंग्वेज वाला जो है वो ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है उसे रिजेक्ट करती है कि नहीं, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग रिस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन ये फॉलो नहीं होगा, नहीं ये एक स्टेट है तो वो एक ही लैंग्वेज फॉलो करेगा, डिफरेंट लैंग्वेज फॉलो कर सकता है। लाइक बिहार में हिंदी है, उर्दू है, वो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फैज़ अली कमीशन के बारे में देखना है क्या उन्होंने कहा है। करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। इट एक्सेप्ट द लैंग्वेज बेसिस, तो सही है, इन्होंने लैंग्वेज का बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को किया था। दूसरा स्टेटमेंट है इट एक्सेप्ट्स द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, नहीं, तो वन लैंग्वेज वन स्टेट का थ्योरी नहीं किया था, अभी हम लोगों ने देखा है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंसीडर द मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट। तो इंडिया, इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं बैकग्राउंड। अब इंडिया में उस वक्त 562 और के अराउंड प्रिंसली स्टेट थे। तो नॉर्मली जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सब ने इंडिया में विलय करने का सोच लिया था और कर चुके थे। लेकिन कुछ स्टेट थे लाइक हैदराबाद, जूनागढ़ एंड J&K, इन तीनों में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। लाइक हैदराबाद में का निज़ाम का रूल था, जूनागढ़ में मुस्लिम रूलर था एंड हिंदू मेजॉरिटी था, J&K में अपोजिट था। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन से किया गया था, ये सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट वैसे सही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
तो हैदराबाद के साथ क्या हुआ था कि यहाँ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हो रहा था, और निज़ाम जो था वो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था वहाँ का निज़ाम को, और बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हो रहा था। तो इसलिए 1948 में पुलिस एक्शन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पुलिस एक्शन किया। इस पुलिस एक्शन को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है ऑपरेशन पोलो क्या था। फिर जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब अब पब्लिक वोट करती है, पब्लिक चुनती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है ये मेनली पॉलिटिकल होता है, लाइक एक प्लेबिसाइट होता है, तो वो होता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। वो रेफरेंडम नॉर्मली बाइंडिंग होता है, प्लेबिसाइट नॉर्मली बाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि वो एक पब्लिक ओपिनियन है तो वो बाइंडिंग होता नहीं है। और जे के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरी सिंह थे, उन्होंने साइन किया था जब पाकिस्तान अटैक कर दिया था जे पे, तो ट्राइब्स के थ्रू। तो सबसे पहले जे का हुआ था 1947 में, देन जूनागढ़ 1948 में फैब, एंड देन हैदराबाद 1948 में सितंबर में। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, जे फिर जूनागढ़ फिर हैदराबाद। एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजी। पूछा क्या गया इनकरेक्टली मैच। सबसे पहले हम लोग ये हाईलाइट कर देंगे कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, ये क्वेश्चंस गलत होते हैं ऐसे। इसमें तीनों सही हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही है, पूछा इनकरेक्ट है तो सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पूछा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। और अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आप जो भी एलिमिनेट होते जा रहा है उससे आप एलिमिनेट करते जाइए, बेस्ट तरीका है। अगर आपको ना भी पता है कि चीज़ें किस ऑर्डर में है, तो आप सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप एलिमिनेट कीजिए इन सब में, कि जो कब हुआ वो हम लोग देखते हैं। अब ये पता है हम लोग कि तेलंगाना 2014 में हुआ था, 2014, बट सारे ऑप्शन में वन लास्ट में, तो हम लोग को फिर वैसे चलना पड़ेगा। ये पता है कि झारखंड नवंबर में हुआ था, 15 नवंबर को। ये बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है, बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है। और हम लोग जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं इस दिन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा 15 नवंबर झारखंड का। अब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड है। तो छत्तीसगढ़ 26th स्टेट था इंडिया का, 26th स्टेट, छत्तीसगढ़ 26th स्टेट था। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो बी एंड सी। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ए एंड डी। अब बचा बी एंड सी। अब हम लोग को बी एंड सी में देखना है। छत्तीसगढ़ 26 था, एमपी से निकला था ये, एमपी से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड 27th स्टेट था, 27th स्टेट। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हम लोग अब थोड़ा ये फैक्चुअल क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। वैसे लास्ट टाइम सिक्किम का पूछ दिया था, सिक्किम कब बना था, और उन्होंने ईयर दे दिया था। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। और झारखंड बिहार से टूट के निकला था, तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन बनने का। एंड झारखंड 28th स्टेट था, बिहार से निकला था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये आप एमसीक्यू, ये इसलिए हम लोग एमसीक्यूज़ के थ्रू चल रहे हैं कि जो ज़्यादा फैक्चुअल्स क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें छत्तीसगढ़ पहले था, उत्तराखंड उसके बाद, तो 3241, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है कि इनकरेक्ट पूछा है, ये हम लोग मार्क कर लेंगे हमेशा कि इनकरेक्ट या करेक्ट। अब क्या पूछा है, देयर वॉज एन यूनानिमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ कंट्री दैट इज़ भारत। अब देखिए, ये अगर नहीं भी पता है तो हम लोग कैसे लॉजिक से सॉल्व करते हैं। आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। भारत जो एक कल्चरल टर्म है, कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है।
कल्चरल सिग्निफिकेंस है एक इंडिया एक यूनियन दिखाता है, पॉलिटिकल यूनियन इंडिया का। तो अगर यूनैनिमिटी होता तो ये नाम एक्सेप्ट करने का ज़रूरत ही नहीं था, इंडिया दैट इज़ भारत। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया इंग्लिश नेम ऑफ भारत है, ये है नहीं, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। तो अगर यूनैनिमिटी होता तो हम लोग सिर्फ भारत ही अडॉप्ट करते, इंडिया करते ही नहीं। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये लॉजिक से ही पता चल जाएगा कि यूनैनिमिटी होता तो एक ही होता, दो नाम, और ये सुनने में भी वेग लगता है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिया दैट इज़ भारत इज फेडरेशन ऑफ स्टेट। अभी हम लोगों ने देखा है कि यूएस और इंडिया का कंपैरिजन किया है कि यूएस फेडरेशन ऑफ स्टेट है, इंडिया नहीं है। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर टुगेदर है, इंडिया में यूएस में कमिंग टुगेदर है। तो इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट है, लाइक यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन मीन्स डिफरेंट स्टेट कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग अ यूनियन। इंडियन फेडरेशन लाइक अमेरिकन फेडरेशन, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि नहीं, डिफरेंट है। अमेरिका में कमिंग टुगेदर है, इंडिया में होल्डिंग है। अमेरिका में 13 स्टेट एक साथ मिलकर अमेरिकन फेडरेशन को बना रहे थे, इंडिया में वैसा है नहीं। लाइक अमेरिकन फेडरेशन इंडियन स्टेट हैव राइट टू सीड, राइट टू सीड नहीं है। इवन अमेरिका में भी नहीं है, दोनों जगह राइट टू सीड नहीं है। जो यूनियन से कोई स्टेट बाहर नहीं जा सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। जब भी इनकरेक्ट पूछे तो हम लोग स्टेटमेंट को क्रॉस करते चलेंगे। ये ज़्यादा इजी होता है, देखने में इजी होता है, और ये सॉल्व करने में भी आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड ओनली स्टेट। इसमें देखते हैं क्या करेक्ट पूछा है। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड नॉट ओनली स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि टेरिटरी जो है वाइडर एक्सप्रेशन है। टेरिटरी में ना सिर्फ ना सिर्फ स्टेट होता है बल्कि यूटीज़ भी आता है, बट इन यूनियन ओनली स्टेट दैट। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो करेक्ट पूछा है तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द स्टेप रिक्वायर्ड टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ इंडिया। अब स्टेट ऑफ इंडिया में जो स्टेट बनता है वो कैसे बनता है, अब इसे हम लोग लॉजिकली समझते हैं। लॉजिक ये है कि स्टेट जो भी बनता है वो प्रेसिडेंट बिल रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करती है बिल को। अब कन्फ्यूजन ये है कि प्रेसिडेंट बिल पहले पार्लियामेंट में करती है या फिर स्टेट में करती है। तो पार्लियामेंट में पहले करेगी या स्टेट में करेगी, ये देखना है। अब लॉजिक से समझते हैं कि स्टेट से प्रेसिडेंट ओपिनियन लेती है, एंड जो पार्लियामेंट होता है वो फाइनल अथॉरिटी होता है। तो इसमें ऑब्वियस सा बात है कि अगर पहले पार्लियामेंट में बिल जाएगा और उसके बाद अगर स्टेट में भेजते हैं तो स्टेट का जो भी ओपिनियन है वो वेग हो जाएगा, उसका वेग होगा, कोई मतलब नहीं बनता उसका। वो क्या ओपिनियन दे रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल पहले पार्लियामेंट ने रिकन्सिडर कर लिया और पास कर लिया। तो इसलिए स्टेट का ओपिनियन को कंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट पहले स्टेट में बिल भेजती है। स्टेट में बिल भेजती है, स्टेट एक टाइम फ्रेम होता है, प्रेसिडेंट टाइम फ्रेम डिसाइड करती है कि जो क्या टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम में स्टेट बिल को डिसाइड करती है और फिर वापस भेजती है। फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है पार्लियामेंट में। और यहाँ पे ओपिनियन कुछ भी हो स्टेट का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। तो अब आइए देखते हैं, क्रोनोलॉजी समझते हैं। प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू द स्टेट टू देयर ओपिनियन, ये फर्स्ट है। इस टाइप ऑफ क्रोनोलॉजी में साइड में लिखते चलिए कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, फिर ये आसान होता है एलिमिनेट करने में। अब थर्ड फर्स्ट है तो थर्ड बी और सी में है, सॉरी बी और डी में है, तो सी पे क्रॉस लगा देना है। मतलब इन दोनों को देखना ही नहीं है, स्टेटमेंट को ये ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, अब देखना ही नहीं है। अब आते हैं सेकेंड पे, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर्ड द बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट जब स्टेट का ओपिनियन मांगेगा तो वो रिकन्सिडर करती है स्टेट, तो देन डी हो जाएगा इसका आंसर 3 और 2। अब इसके आगे भी देख सकते हैं, फिर पार्लियामेंट वोट करती है, फिर पार्लियामेंट वोट यहाँ पे एक सेकेंड, शायद यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा
3412 होगा, 3412। इसमें यहाँ पे 4 होना चाहिए था वैसे, लेकिन 3 हो गया। क्योंकि प्रेसिडेंट पहले स्टेट के लिए ओपिनियन के लिए लेगी, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल जाएगा, तो 3-4 इससे एलिमिनेट हो जा रहा है, ये होगा। फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर ऐसे जो भी होता है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 2 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड आर्टिकल 3 डील्स विद द एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, करेक्ट पूछा है। अब हम लोग आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 2 है ये एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। अब एडमिशन आउटसाइड ऑफ स्टेट, आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड के लिए, बाहर से कुछ है उसके लिए। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स कोई ड्यूटीज़ है इंडिया में और उसे स्टेट बनाना है, उसके लिए है। तो आर्टिकल 2 मेनली आउटसाइड के लिए एंड कोई ड्यूटीज़ है, मतलब कि कोई इंडिया में भी स्टेट है नहीं, और यूनियन के बाहर से कोई अगर इंक्लूड करना है यूनियन ऑफ स्टेट में, उसके लिए आर्टिकल 2 है। और आर्टिकल 3 जो है वो जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेट है उससे स्टेट बना रहे हैं, उसके लिए आर्टिकल 3 आता है। मीन्स आर्टिकल 3 यूनियन के लिए, यूनियन ऑफ स्टेट जो भी है, अगर उसे रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उसे सेपरेट कर रहे हैं या फिर यूनाइट कर रहे हैं, या फिर 2 डिफरेंट स्टेट के कुछ पार्ट्स को यूनाइट कर रहे हैं, या फिर किसी एक स्टेट का कोई पार्ट अलग कर रहे हैं, उसके लिए आर्टिकल 3 है। मतलब जो भी इनसाइड होगा उसके लिए आर्टिकल 3 है, और आउटसाइड के लिए, इनसाइड मीन्स यूनियन के इनसाइड, और आर्टिकल 2 आउटसाइड, अगर किसी यूनियन टेरिटरी से कर रहे हैं या फिर कोई डिफरेंट लैंड है उसको एक्वायर करके स्टेट बना रहे हैं, उसके लिए आर्टिकल 2 है। अब समझ देखते हैं आर्टिकल ऑप्शन। आर्टिकल 2 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑब्लिक ड्यूटीज, नहीं, ये आर्टिकल 3 है। अभी हम लोग ने समझा आर्टिकल 3 है। एंड आर्टिकल 3 डील्स विद एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, नहीं, ये भी नहीं है, ये आर्टिकल 2 है। अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 2 है वो, ये रिवर्स है। तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट में दोनों गलत है, तो नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉ मेड, पहले देख लेते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट बोल रहा है। पूछा है इनकरेक्ट, ओके। अब हम लोग को इनकरेक्ट देखना है, जो भी इनकरेक्ट होगा उसमें क्रॉस मार्क करते चलना है। लॉ मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर नॉट स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया टू बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अभी हम लोग ने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 देखा, अब हम लोग आर्टिकल 4 देखते हैं कि आर्टिकल 4 है क्या। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में होगा, मतलब अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट आउटसाइड आर्टिकल 368 होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो होगा, बट वो आर्टिकल 368 के बाहर होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और आर्टिकल 368 के बाहर है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आर्टिकल 2, अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। अब हम लोग शेड्यूल 1 जिसमें नाम है और शेड्यूल 4 जिसमें राज्यसभा का सीट है, इन दोनों को अमेंड करना होता है। तो इन्हीं दोनों का अमेंडमेंट के लिए सिंपल मेजोरिटी हम लोग लगाते हैं, जो कि आर्टिकल 368 के बाहर होता है, 368 के अंदर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया टू बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, गलत है, ये अंडर नहीं होगा, आउटसाइड। अभी हम लोगों ने देखा लॉ मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट टू बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट, ये भी अंडर 368 बोल रहा है, जबकि ये भी आउटसाइड है। अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 दोनों बाहर है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड अमेंडमेंट इज, हाँ, इस सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि अगर हम लोग अपना टेरिटरी किसी को दे रहे हैं, अब अपना टेरिटरी देने का मतलब ये बहुत एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, सेसेशन नहीं है। कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 सेसेशन कवर नहीं करता है, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कवर करता है। इसलिए सेसेशन जो होता है वो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर नहीं आता है, और आर्टिकल 2 और 3 के अंदर नहीं आता है, इसलिए वो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होता है अंडर आर्टिकल 368। ये ध्यान रखिएगा कि रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 368, ये सही है।
ये स्टेटमेंट सही है। चेंज इन द नेम ऑफ स्टेट कैन बी डन बाई कंसर्न स्टेट विथ अ सिंपल मेजॉरिटी। नहीं, ये पार्लियामेंट करती है। नाम वाम जो भी चेंज होता है सब पार्लियामेंट करती थी, ये भी गलत है। पूछा इनकरेक्ट था, 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन रिपीट हो गया है और टाइपिंग इधर है, 1, 2 एंड 4 होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिफाइंस द स्टेट। अब स्टेट का डेफिनेशन देखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब स्टेट में का 4 एलिमेंट होता है, वो 4 एलिमेंट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, और उसके थ्रू हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। स्टेट का पहला एलिमेंट होता है पीपल, सेकेंड एलिमेंट होता है गवर्नमेंट, थर्ड एलिमेंट होता है सॉवरेनिटी, एंड फोर्थ एलिमेंट होता है लैंड और टेरिटरी बोलते हैं इसे। अब ये चारों ये 4 एलिमेंट जिसमें भी होगा वो स्टेट का डेफिनेशन को कवर करेगा। अब हम लोग देखते हैं, एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी है, एक क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मीन्स सॉवरेनिटी भी है, पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट मीन्स एक गवर्नमेंट भी है, एंड अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मीन्स पीपल भी है। तो ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा सही। हम लोग आगे भी देख सकते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है तो फिर आगे देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, सेफगार्ड मीन्स इसमें सॉवरेनिटी का कहीं बात ही नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ पर्सन हु लिव डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसमें भी सेम है, सॉवरेनिटी का बात नहीं कर रहा है। लैंड और पीपल होना सिर्फ स्टेट नहीं बनाता, आपको सॉवरेन होना पड़ता है स्टेट को। सॉवरेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एंड सोसाइटी परमानेंटली डेफिनेट, इसमें भी टेरिटरी विद सेंट्रल अथॉरिटी एंड यूटिलिटी रिस्पॉन्सिबल, सेम इसमें भी सॉवरेनिटी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा स्टेट का डेफिनेशन, तीनों नहीं होगा। विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर्म अर्लीस्ट, इससे पूछा है कि अर्लीस्ट कौन सबसे बना है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बीपीएससी नॉर्मली पूछती है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछता है और आता भी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डेट सबका देखेंगे, कौन कब बना, उस हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड कर देंगे। मिज़ोरम बनता है 1987 में, ये पहले एक यूटीज़ था खुद, उससे स्टेट बन जाता है। नागालैंड फॉर्म होता है 1963 में, 1963 में असम से सेपरेट होकर बनता है। एंड हरियाणा जो है वो बनता है 1966 में, वो पंजाब से सेपरेट होता है वो। एंड मणिपुर जो है वो बनता है 1972 में। एक और इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए, सिक्किम बहुत एग्ज़ाम में आता है, सिक्किम कब बना, ये बनता है 1975 में सिक्किम। 36 अमेंडमेंट एक्ट से, ये याद रखिएगा सर, 36 अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम बनता है। अब ये 1987 63, अब इसमें देख लेंगे कौन है, तो अर्लीस्ट बनता है कौन, नागालैंड। ये हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज हम लोग फेडरलिज्म पे ज़्यादा डिस्कस किए नहीं है, यूनियन टेरिटरी थोड़ा फैक्चुअल रहता है, फेडरलिज्म पर वो डिस्कस नहीं किया, फेडरलिज्म पर वो डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म में। तब आपका जो यूटीज़ और यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो फेडरलिज्म में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग डिफरेंट फेडरलिज्म को कंपेयर करेंगे, अमेरिकन को कंपेयर करेंगे अच्छे से, और कनाडा का भी देखेंगे, डिफरेंट फेडरलिज्म को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग सेकेंड लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसे देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रा रीच बढ़ाने में मदद कीजिए हम लोगों का। थैंक यू वेरी मच।